मौलिकता होती है तो किसी को भी अपनी मौलिकता नहीं छोड़नी चाहिए। मौलिकता है। मौलिकता स्वयं का अनुभव है, मगर व्यक्ति मौलिक रह कहाँ पाता है। व्यक्ति को कोई मौलिक रहने ही नहीं देता। सारे के सारे इस दुनिया में ऐसे उपाय कि व्यक्ति मौलिक ही ना रहे, व्यक्ति ही ना रहे। व्यक्ति समाज के अनुरूप हो या धर्म के अनुरूप या नीतियों के अनुरूप, बस व्यक्ति वह ही ना हो कि जो वह है, उसके अतिरिक्त सब हो जाए तो वह सब तो हो जाता है, मगर उसकी मौलिकता खो जाती है। और उसकी मौलिकता में उसके व्यक्तित्व की छाप है, उसके अपने व्यक्तित्व की छाप। और व्यक्तित्व की ऐसी छाप कि जैसे कि व्यक्ति के अंगूठे की छाप होती है, अद्वितीय छाप। एक अंगूठा एक व्यक्ति का एक ही जैसा, वैसा कोई दुनिया में दूसरा अंगूठा नहीं। मगर उसके अंगूठे की छाप नहीं, उसके अंगूठे के ऊपर कोई आवरण है और उस आवरण की छाप है। वह फिर मौलिक अंगूठे की छाप नहीं है। और एक बात और, ऐसा नहीं कि मौलिक होने में सारे के सारे लाभ ही लाभ होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हानि भी होती हैं, हानियाँ भी होती हैं। मगर अगर हानियाँ भी होती हैं तो हानियाँ भी बड़ी लाभप्रद हैं। हानियाँ लाभप्रद इसलिए हैं कि ये जो हानियों के पत्थर हैं, फिर जो अवरोधक होते हैं, ऑब्स्टेकल होते हैं, वे नहीं होते। वे अवरोधक का कार्य नहीं करते। वह फिर आगे जाने के लिए सीढ़ी के पत्थर का काम करते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी कि व्यक्ति मौलिक होना चाहिए। जैसे हो ठीक वैसे ही, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावे में तो सारी मौलिकता समाप्त हो जाती है। और ये सब मौलिकता समाप्ति होती है। इसीलिए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा विरोधाभासी है। वह दिखाई तो कुछ दूसरा देता है, मगर होता कुछ है। तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। मन का विज्ञान बिल्कुल ठीक है। और व्यक्ति का पहला अनुभव क्या है? मन का अनुभव है, मन का स्वभाव है। और जो मन का स्वभाव है तो उसके उपयुक्त नहीं करना है, उसके विरोध में करना है। क्योंकि जो शिक्षा दीक्षा है सारी ऐसी कि मन के विरोध में करो। और करना तो चाहते थे कि जो मन के उपयुक्त हो, मगर वह करना पड़ता है कि जो मन के विरोध में हो। तो जीवन बड़ा विरोधाभासी हो जाता है। तो करो अपने अनुसार, तो अपने उपयुक्त ही करो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि अगर तुम अपने अनुसार या अपने उपयुक्त
तो कोई गलतियां नहीं होंगी, होंगी, होने दो। मगर जो जो गलतियां होंगी उनसे ही समझ आएगी। रोज ही गलतियां होंगी तो रोज ही नई समझ भी विकसित होगी। यही तो जीवन की धूप छांव है। इतना जरूर कि एक गलती की और फिर समझ गए कि क्या गलती की। बात थोड़ी समझने जैसी है कि यदि तुम मौलिक नहीं हो तो बड़ी मुश्किलात है, बड़ी दुविधा है। दुविधा इसलिए कि सारा दिखावा है, सारी बातें आर्टिफिशियल हैं, सारा आडंबर है, हाइपोक्रेसी है। जैसे कि लें, यदि कोई यह सोचे या यह समझे और समझता ही रहे, जैसे कि काफ़ी लोग समझते हैं कि कोई क्या समझेगा, कोई क्या सोचेगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, जो व्यक्ति ऐसा समझता है, तो फिर उसका जीना सारा का सारा दूसरे की समझ पर निर्भर है, दूसरे की सोच पर डिपेंडेंट है। और जैसा दूसरे की सोच है वैसा ही उसका जीना है। जैसा कि दूसरे की समझ है वैसा ही उसका बोलना है। उसका अपना कुछ भी बोलना नहीं, उसे दूसरे के अनुसार बोलना है, दूसरे के अनुसार ही सुनना है, दूसरे के अनुसार ही जीना है। तो यदि जीवन ऐसा हो तो फिर जीवन मौलिक नहीं है, फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी मौलिक नहीं है। सब दूसरे पर निर्भर है। तो दूसरे को जो अच्छा लगे वह करो, जो बुरा लगे वह ना करो। तो दूसरा पैमाना हो गया जीवन जीने का। तो जीवन वैसा जिया नहीं जाता कि जैसा होता है। तो ऐसा जीवन जिया जाता है जैसा कि दूसरों का हिसाब किताब हो, उसके हिसाब किताब के मुताबिक। और ऐसा जीवन बीमार है, रोगग्रस्त है, उसमें कोई ताजगी नहीं है। उसमें गुण की बात तो छोड़ो, गुण कहाँ से आ जाएगा। और जो गुण होगा बड़ा कृत्रिम होगा, दूसरों के अनुसार होगा। उसमें गुण की बात तो बहुत बाहर की बात है, दुर्गुण भी अपना नहीं है। दूसरा क्या सोचेगा, यह बीमारी है, यह रोग है। दुनिया में इससे बड़ा कोई दूसरा रोग नहीं है। और कोई भी इस रोग को समझने को राजी नहीं है कि यह एक रोग है। तो दूसरे की सोच एक सांचा है, सांचा कि जिसमें तुम्हें भीतर घुस जाना है और फिर ढल जाना है दूसरे की सोच के मुताबिक। दूसरे की सोच एक ऐसा पात्र है कि जहां पर जीवन डाल देना है। तो पात्र तो दूसरे का, क्योंकि दूसरे का पात्र है तो आकृति भी उसी की होगी, शेप साइज भी उसी का होगा। यह एक रुग्णावस्था है कि दूसरा क्या सोचेगा। बड़ी रुग्ण अवस्था है। सोचने दो, जो सोचेगा छोड़ो।
तुम क्या सोचते हो यह ज्यादा जरूरी है। क्या करते हो यह ज्यादा आवश्यक है। गलतियां भी अपनी हो तो भी ठीक है, क्योंकि अपनी हैं, तो उससे समझ विकसित होती है। और दूसरे की सोच पर जीना एक कठपुतली का जीना है। इसका अर्थ तो फिर ऐसा हुआ कि जो तुम्हारा जीवन है उसके तुम निर्देशक नहीं हो, उसके निर्देशक दूसरे हैं। फिर तो तुम अभिनेता हुए, अभिनेत्री हुई कि जो तुम्हारा रोल दूसरे ने लिख दिया, बस वह तुम्हें इस जगत के विराट रंगमंच के ऊपर उसका अभिनय करना है। तो करते रहो, आजीवन करते रहो, जीवन भर करते रहो। तो अभिनेताओं की, बॉलीवुड के अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की बात तो समझ में आती है कि उनका व्यवसाय है, क्योंकि व्यवसाय है, बिजनेस है, आजीविका है, तो उसके लिए अभिनय हो गया। तो इधर अभिनय हुआ कि उधर पेमेंट हो गई। थोड़ा बहुत अभिनय हो गया, महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, फिल्म पूरी हो गई, बात समाप्त हुई। मगर इस जीवन के रंग मंच के ऊपर आजीवन वही अभिनय किया जाए कि जैसा अभिनय लोग चाहते हैं, लोगों के अनुसार, कि लोग क्या सोचेंगे। तो फिर व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति जीते जी मृत हो जाता है। और जहाँ व्यक्ति मृत होता है वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहाँ पर जीवन की नैसर्गिकता समाप्त हो जाती है, सारी की सारी मौलिकता मर जाती है।